मित्रों, कभी कभी ऐसी अद्भुत घटनाएं हो जाती हैं कि जिनका अत्यंत ही विशेष प्रभाव हमें हमारे जीवन में देखने को मिलता है। मित्रों, ऐसी ही एक अद्भुत घटना अभी घटित हुई। 7 जुलाई 2024 को राहु ने शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में प्रवेश किया। मित्रों, वैसे तो राहु शनि के समान ही अपना फल देते हैं, इसीलिए राहु को शनिवत राहु भी कहा जाता है। राहु एक छाया ग्रह हैं और भ्रमित करने वाले ग्रह हैं। राहु भ्रमित करते हैं और गुमराह करने का काम करते हैं। लेकिन मित्रों, राहु ही वह ग्रह हैं जो अचानक अच्छे परिणाम भी देते हैं, अचानक बदलाव लाते हैं, अचानक कुछ बड़ा करते हैं। तो मित्रों, राहु ने शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में प्रवेश किया। अब मित्रों, अद्भुत घटना यह है कि शनि ने भी राहु के नक्षत्र में 3 अक्टूबर 2024 को प्रवेश किया। 3 अक्टूबर 2024 को शनिदेव ने शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश किया। तो मित्रों, अद्भुत घटना यह हुई कि राहु शनि के नक्षत्र में और शनि राहु के नक्षत्र में, दोनों ने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया। मित्रों, यह बड़ी ही अद्भुत घटना है। मान लीजिए कि जैसे हम किसी के यहां मिलने जाते हैं, किसी घर मिलने जाते हैं, और जब हम वहां पहुंचते हैं तो मालूम पड़ता है कि वह भी हमसे मिलने हमारे घर गया हुआ है, यानी दोनों ने अपना घर परिवर्तन किया। तो मित्रों, बड़ी ही अद्भुत घटना होती है और इसके बड़े ही विशेष प्रभाव हमारे जीवन पर देखने को मिलते हैं। मित्रों, जिन भी जातकों का जन्म इस नक्षत्र में हुआ या इन दोनों ग्रहों की दशा या अंतर्दशा चलती है, तब इसके अत्यंत ही शुभ प्रभाव उन जातकों को देखने को मिलेंगे। जिनकी कुंडली में इस समय राहु की या शनि की दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है या प्रत्यंतर दशा है, तो उन लोगों को इस विशेष संयोग के अत्यंत ही विशेष प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब मित्रों, कुंडली में यह किस तरह से प्रभावित करते हैं? मित्रों, जब दोनों ने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया तो दोनों की कुंडली के अंदर ग्रह स्थिति क्या है यह देखी जाएगी और उस ग्रह स्थिति के अनुसार ही यह जातक को प्रभावित करने वाले होंगे। तो मित्रों, इस विशेष संयोग का सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, आज के कार्यक्रम में हम यह विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मित्र, चलते हैं और इस विशेष संयोग का प्रभाव क्या होता है यह जानने का प्रयास। अब मित्रों, सबसे पहले मेष राशि को देखें। तो मित्रों, मेष राशि के अंदर राहु द्वादश भाव में विराजमान है, क्योंकि इस समय राहु मीन राशि में है और शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है, यानी कुंभ राशि में विराजमान है। अब मित्रों, जब मेष राशि वालों के लिए हम यह योग देखेंगे तो यहां पर स्पष्ट देखने में आ रहा है कि शनिदेव लाभ भाव के और कर्म भाव के स्वामी हैं और राहु द्वादश भाव में विराजमान है। तो राहु द्वादश भाव में विराजमान है। द्वादश भाव विदेश यात्राओं का भाव होता है, व्यय का भाव होता है। तो विदेश यात्राओं का भाव होता है। यहां पर शनिदेव, क्योंकि राहु शनि के नक्षत्र में है, तो शनिदेव जहां विराजमान है वह भाव भी देखे जाएंगे, भाव शुभ हैं या अशुभ हैं। तो शनिदेव कर्म भाव के और लाभ भाव के स्वामी हैं। तो जातक कर्म करेगा और लाभ कमाने के लिए यदि विदेश जाता है तो उसको इस संयोग से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि मित्रों, दोनों ग्रहों के भाव का यहां पर फल देखा जाएगा। तो राहु का भाव द्वादश भाव और शनि के भाव कर्म भाव और लाभ भाव, इन तीनों भावों को मिलाकर ही हम इसका फलादेश करेंगे। तो यहां पर मित्रों, कर्म करना है, कर्म के द्वारा जो उसको लाभ प्राप्त होगा, यदि इस लाभ के लिए वह विदेश यात्रा करता है तो यह यात्रा उसको विशेष फल देने वाली होगी। अब मित्रों, वृष राशि की बात करते हैं। तो वृष राशि में राहु आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, लाभ भाव में विराजमान है, और शनिदेव भाग्य भाव के और कर्म भाव के स्वामी हैं।
और कर्म भाव में, दसम भाव में विराजमान है। तो मित्रों, यहां पर शनि आपके मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाले होंगे। भाग्य का आप लोगों को पूरा साथ मिलेगा, और भाग्य का साथ मिलेगा तब आप लाभ कमाने वाले होंगे। यहां पर लाभ भाव में राहु विराजमान है, तो लाभ भाव को जागृत करने वाले हैं, और इस भाव से विशेष लाभ की प्राप्ति राहु यहां पर कराने वाले हैं। और क्योंकि शनिदेव राहु के नक्षत्र में है, तो उसका प्रभाव यह भाग्य में वृद्धि करेंगे। भाग्य में वृद्धि करते हैं तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, व्यापार में विशेष लाभ की प्राप्ति होनी है। यदि आप नौकरी में हैं तो नौकरी में आपकी पदोन्नति भी हो सकती है। मित्रों, लेकिन यह सब कुछ जब आपकी शनिदेव या राहु की यदि दशा चलती है, इस समय यदि आपकी राहु या शनि की दशा है, तभी इसके विशेष प्रभाव आपको आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। अब मित्रों, मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि में राहु आपके दसम भाव में विराजमान है, और शनिदेव अष्टम और नवम भाव के स्वामी हैं। मित्रों, यहां पर आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। यहां पर बदलाव के स्पष्ट संकेत हैं। आपको भाग्य के साथ मिलेगा, और भाग्य के साथ के कारण ही, भाग्य के वजह से ही आपको विशेष लाभ की प्राप्ति भी होगी। लेकिन मित्रों, सब कुछ जो भी होगा अचानक होगा, क्योंकि शनिदेव अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। तो कुछ ना कुछ अचानक ही यहां पर होने वाला है। अब मित्रों, कर्क राशि के लिए देखें तो कर्क राशि में राहु का गोचर नवम भाव में होगा, भाग्य भाव में होगा, और शनि का गोचर, शनि यहां पर सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी बनेंगे। मित्रों, क्योंकि शनि अच्छे भाव में नहीं है, तो शनि जब अच्छे भाव में नहीं है तो शनि राहु के नक्षत्र में है, तो मित्रों कहीं ना कहीं पीड़ा आपको मिलनी है, कष्ट आपको मिलने हैं। राहु भाग्य भाव में है, पिता के भाव में है, पिता से आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे, कुछ ना कुछ परेशानी अवश्य इन दिनों चलेगी। पिता से मतभेद होंगे, पिता का सहयोग नहीं मिलेगा, या पिता के लिए आप परेशानी पैदा करने वाले होंगे। तो मित्रों, यदि आपकी कुंडली में शनि या राहु की दशा इस समय है, तो यह गोचर, यह नक्षत्र परिवर्तन आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। पिता के साथ कुछ ना कुछ परेशानियां आपको देखने को मिलेंगी। भाग्य का बिल्कुल भी साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि सप्तम भाव आपकी साझेदारी का भाव है, आपके व्यापार का भाव है। तो मित्रों, यहां पर भी कुछ परेशानियां आपको अवश्य देखने को मिलेंगी। पारिवारिक सुख में कमी देखने को मिलेगी, कुछ रुकावटें देखने को मिलेंगी। तो मित्रों, कुछ ना कुछ अड़चने इस गोचर में आपको देखने को मिलेंगी। अब मित्रों, सिंह राशि वालों के लिए देखें तो सिंह राशि में राहु का गोचर अष्टम भाव में होने वाला है, और शनिदेव छठे और सातवें भाव के स्वामी बनेंगे। मित्रों, आप लोगों के लिए यह गोचर श्रेष्ठ होगा, और यदि आपकी कुंडली के अंदर राहु या शनि में से किसी की दशा अंतर दशा या प्रतंत्र दशा है, तो आपको इस गोचर में लाभ की प्राप्ति होने वाली है। मित्रों, यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। व्यापार में आपको अचानक लाभ की स्थिति बनने वाली है। राहु अष्टम भाव में है, तो अचानक से कुछ ना कुछ लाभ आपको अवश्य दिलाने वाले हैं, या अचानक से धन लाभ हो सकता है, किसी भी माध्यम से हो, अचानक धन लाभ की प्राप्ति आपको यहां पर होने वाली है। मित्रों, वैसे भी यदि छठे भाव में कोई पाप ग्रह बैठ जाए और उसका संबंध अष्टम भाव से हो जाए तो विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। तो यहां पर मित्रों, आप लोगों को विशेष लाभ की प्राप्ति के योग बने हैं। इन दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा में आपको विशेष लाभ की प्राप्ति हो सकती है। अब मित्रों, कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए राहु सप्तम भाव में विराजमान होंगे, और शनिदेव
आपके पंचम भाव और छठे भाव के स्वामी बनेंगे। मित्रों, पंचम भाव शिक्षा का भाव है, छठा भाव प्रतियोगिता का भाव है। यदि आप शिक्षा में हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं और किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं, तब उस स्थिति में मित्रों आपको विशेष सफलता यहां पर प्राप्त होने वाली है। आप यदि किसी योजना, आपने कुछ योजना बना रखी है और उस योजना पे काम कर रहे हैं, आपका कुछ प्लान है, तो उसमें भी यदि आप मेहनत करते हैं तो आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। आप वकालत करते हैं तो यहां पर आपको सफलता प्राप्त होगी। आप यदि किसी जनसेवा में हैं, आपका कोई एनजीओ है या और किसी प्रकार से जनसंपर्क का कार्य करते हैं, तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। व्यापार में आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होने वाली है। आप मेहनत करेंगे, सही तरीके से मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से आपको यहां पर लाभ की प्राप्ति के योग बने हैं। यदि शनि या राहु की आपकी दशा या अंतर्दशा आरंभ होती है या दशा चल रही है, तो आपको इस दशा में विशेष लाभ की प्राप्ति इस गोचर में होने वाली है। अब मित्रों, तुला राशि वालों के लिए देखें तो तुला राशि में राहु का गोचर छठे भाव में होने वाला है और शनिदेव चौथे और पांचवें भाव के स्वामी बनेंगे। मित्रों, चौथा भाव मकान का, वाहन का, भवन का होता है, पारिवारिक सुख का होता है। पंचम भाव संतान का भाव होता है। तो आप संतान के लिए यदि कोई मकान या भवन, वाहन खरीदना चाहते हैं, भवन का निर्माण करना चाहते हैं, तो मित्रों यह कार्य इन दिनों आरंभ हो सकता है। अपने बच्चों के लिए यदि आपने कोई, आपका जमीन या भूमि पड़ी है, उस पर कोई निर्माण करवाना चाहते हैं, तो इस तरह का कोई काम यदि आपके दिमाग में है तो इस गोचर में वह कार्य पूर्ण होगा। यदि इन दोनों ग्रहों की दशा या अंतर्दशा चल रही है तो इस गोचर में आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होने वाली है और यह जो कार्य आपने सोच रखे हैं, यह कार्य पूर्ण होने वाले हैं। अब मित्रों, वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए राहु आपके पंचम भाव में विराजमान होंगे और शनि तीसरे और चौथे भाव के स्वामी बनेंगे। मित्रों, तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, संचार का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है। तो आप इस क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। चौथा भाव मकान, वाहन, भवन का है। आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई निवेश करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अति उत्तम है। कोई भी संपत्ति आप खरीद फरोख्त कर सकते हैं, इसमें आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। पंचम भाव जो विशेष बुद्धि का भाव भी होता है, आपके इंटेलिजेंसी का भाव होता है, तो आप अपनी इंटेलिजेंसी से, बुद्धि से कुछ अच्छा, कुछ नया करने वाले होंगे। यदि इस समय आपकी इन दोनों ग्रहों में से किसी की भी दशा या अंतर्दशा चलती है तो आप लोगों को विशेष लाभ की प्राप्ति होने वाली है। अब मित्रों, धनु राशि की बात करें तो धनु राशि वालों के लिए राहु का गोचर चतुर्थ भाव में होने वाला है और शनि दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी बनेंगे, यानी धन भाव के और पराक्रम भाव के स्वामी बनेंगे। मित्रों, यदि आपने कुछ नया करने का सोच रखा है तो आपको इस गोचर में विशेष सफलता हासिल हो सकती है, क्योंकि तीसरा भाव संचार का भाव है, कुछ नया करने का भाव है, आपकी जो अंदर की कला है उसको बाहर निकालने का भाव है। आप अपनी कला को अपनी क्षमता अनुसार बाहर दिखा सकते हैं और उसके माध्यम से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, विशेष आपको लाभ की प्राप्ति इस गोचर में होने वाली है। यदि आपकी कुंडली में राहु या शनि की दशा है, इस समय राहु या शनि में से किसी की भी दशा या अंतर्दशा है, तब आपको इस गोचर में विशेष सफलता प्राप्त होने वाली है और आप इससे संबंधित विशेष यात्राएं भी करने वाले हैं। अब मित्रों, मकर राशि की बात करें तो मकर राशि में
राहु आपके तृतीय भाव में विराजमान है और शनिदेव आपके धन भाव के और आपकी राशि के स्वामी बनेंगे। मित्रों, आपकी राशि के स्वामी शनि बने हुए हैं और राहु तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव में विराजमान है। विशेष फल देंगे, आपके व्यक्तित्व को चमकाने में यहां पर राहु विशेष सहयोग प्राप्त करेंगे। आपके लिए यह मौका है कि जब आप जो चाहें वह कार्य आपका सफल हो सकता है। आपको विशेष रूप से जो आपके काम जो आपने सोच रखे हैं, जो आप अभी तक कर नहीं पाए लेकिन आपके दिमाग में है कि यह कार्य करना है, वो उनको सफल करने के लिए यही सही समय होगा। आपका जो प्रयास होगा सकारात्मक होगा और उस प्रयास में आपको सफलता भी प्राप्त होगी और इसी से आप नाम भी कमाने वाले होंगे। आपके व्यक्तित्व में आपकी जो यह प्रयास हैं, यह एक नया अध्याय जोड़ने वाले। यदि आपकी शनि या राहु में से किसी की भी दशा या अंतर्दशा है, तब आपको इस नक्षत्र परिवर्तन से विशेष सफलता प्राप्त होने वाली है। अब मित्रों, कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि में राहु आपके धन भाव में विराजमान होंगे और आपकी राशि के और द्वादश भाव के यानी व्यय भाव के स्वामी बनेंगे। मित्रों, धन भाव में राहु और व्यय भाव में शनि, दोनों का राशि परिवर्तन मित्रों ज्यादा अच्छा नहीं है। आपको कुछ परेशानियां देने वाला है। एक तो व्यर्थ का व्यय होगा, धन का व्यय होगा। धन के संबंध में आपके उतार चढ़ाव अवश्य देखे जाएंगे। यदि दोनों में से किसी भी ग्रह की दशा अंतर्दशा है, तब उस स्थिति में यह गोचर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। धन का संचय बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, कमाएंगे और वो गंवाएंगे, क्योंकि व्यय भाव में शनि है और धन भाव में राहु है। तो मित्रों, कुंभ राशि वालों के लिए यह नक्षत्र परिवर्तन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उतार चढ़ाव वाली स्थिति रहेगी और आर्थिक स्थिति आपकी कभी ऊपर कभी नीचे रहेगी, जिसके कारण आपका पारिवारिक सुख में भी कमी आएगी। कुटुंब के सदस्यों से भी आपकी कुछ बहस हो सकती है या संबंध खराब हो सकते हैं। कुल मिलाकर थोड़ी परेशानी देने वाला यह नक्षत्र परिवर्तन होगा। अब मित्रों, मीन राशि की बात कर रहे हैं तो मीन राशि में राहु आपकी राशि पर विराजमान होंगे। शनि द्वादश भाव और एकादश भाव के स्वामी बनेंगे। मित्रों, शनि आपके जो द्वादश भाव में है, यह व्यय का भाव है, तो कुछ ना कुछ आपका व्यय कराने वाले होंगे। आपका स्वास्थ्य का व्यय कराने वाले होंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह नक्षत्र परिवर्तन ज्यादा अच्छा नहीं है। आपको, क्योंकि यह अध्यात्म का भाव है, तो यह जो नक्षत्र परिवर्तन है, यह आपको अलगाववाद वाली स्थिति पैदा कर देगा। आप एकांत चाहते हैं, अकेला रहना चाहते हैं, आप अपने परिवार से दूर जा सकते हैं। यह नक्षत्र परिवर्तन यात्राएं कराने वाला है। यात्राओं से आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। आप यात्राएं करने वाले होंगे, यात्राओं से खुश रहने वाले होंगे। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में शनि या राहु की दशा इस समय चल रही है, तो इस नक्षत्र परिवर्तन के योग से ज्यादा लाभ आपको नहीं मिलने वाला। तो मित्रों, इस तरीके से यह दोनों ग्रहों का नक्षत्र परिवर्तन सभी 12 राशियों को प्रभावित करने वाला होगा। तो मित्रों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में फिर एक विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों आगे दीजिए नमस्कार। जय श्री राम।